वो इधर से फाइट को जीत ट्राई तो जरूर कर, लेकिन खिलाड़ी बाइक एडमिनो की तरफ से वो शॉट है विंडो से थोड़ा दे देंगे 1 मिनट का ज्यादा देर के लिए ये मल्टीपल जगह पर ये बैटल स्टार्ट हो चुकी है। मल्टीपल जगह पे तो हुई है, बट ऑल्सो गॉडलाइक के सामने ये जो पूरी तरीके से मुसीबत है उनको वो संभालना पड़ेगा। सामने वैनगार्ड है, उसके साथ साथ गॉड्स रेन भी है। सारे जो प्लेयर्स है वो पिन पॉइंट अपने लोकेशन पे बैठे हुए हैं, बट सौ में क्या उनको अंदाजा है कि वो खिलाड़ी है कहाँ पे। एडमिनो यहाँ पे नॉकआउट हुए हैं, पीछे से यहाँ पे कवर फायर आएगा, सौ में विल फाइंड वन। बट उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ सौ में क्विकली यहाँ पे रिवाइवल करने के लिए जरूर से जाना चाहेंगे। एडमिनो को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही। उसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो गॉडलाइक अपने लिए शुरुआत तो उन्होंने बेहतरीन की है। फिलहाल एक ही फिनिश उनको मिला है, सामने गॉडरेन के जो खिलाड़ी थे उनको यहाँ पे एलिमिनेट किया है। देखने वाली बात है कि कैसे चीजें टर्न आउट होती है, बिकॉज वैनगार्ड के वेर ऑन उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। एंड अभिमानिया चार्ट पे चल रहे हैं और अभी ही अगर बड़ा गेम आ जाए तो फिर तो मजे ही मजे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन सामने टीम ओमेगा वो भी तो, ये भी पीछे कैसे हटेगी, वो भी आ चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए। और देखिए चौथा फ्रैग नहीं पड़ेगी उन्हें। एग्जैक्टली, बट एडमिनो ओपन में स्पॉट हुए। ये जो पूरी की पूरी टीम है यहाँ से एरिया, यही जो बैटल आपको अभी लेफ्ट स्क्रीन में नजर आ रही है बिल्कुल सेंटर के ज्यादा नजदीक है। पावर के ऊपर फिलहाल वो धमाके की गूंज, वो नॉकआउट देखने को मिलता नजर आया। ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर खत्म ना हो जाए, बट जैसे हमने बात करी तुरंत वहां पर एस पावर को भी खत्म कर देगा। सर्कल का क्षेत्र अभी भी things that they expected did not just go in their way। शायद उन्होंने सोचा था कि चिकन डिनर लेंगे एंड वो शायद वो बढ़ा जरूर लेंगे अपने पॉइंट्स को और ज्यादा बड़ा मौका है दूसरे निकल जाए तो यहाँ से देखिए बेहतर है। बट गॉडलाइक मीनवाइल कॉम्प्रोमाइज करने से पहले ही आपने स्पॉट आउट कर दिया, लेकिन वो खिलाड़ी काफी ज्यादा ओपन में नॉकआउट फाइनली देखने को मिल जाएगा। स्टोन कवर के खिलाड़ी पीछे की तरफ है, मैं इसी की बात करता। देखिए कोई और नॉकआउट निकाल रहा है, कंफर्मेशन कोई और निकाल रहा है। ये तो कुछ अलग ही जंग देखने को मिलेगी। फिनिक्स का फ्रैग कोई और ही निकालता हुआ। एडमिनो कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन उनका भी एक देखने को मिलता हुआ। पढ़ सकते हैं स्प्रिगॉट की नीड जाएंगे, डार्क स्विफ्ट उनको भी नॉकआउट ही काइंड ऑफ गेम यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बट ओवरऑल मैं बात करूँ गॉड ई स्पोर्ट्स की तो 7 जो एलिमिनेशन उन्होंने यहाँ पे निकाला है, उनमें से 2 अभी जो खिलाड़ी बचे उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। एपी के मैक्स वो यहाँ पे सामने रहेंगे। 1 मिनट का इस सिलसिला है, 100 में का ये कनेक्शन होगा। 8वां एलिमिनेशन, रिवाइवल दे भी दिया, पर यहाँ पर काना आदान प्रदान तो होता है और उससे पहले ही ग्रेनेड काना का जाएगा। सौम्य को करेगा अभी के लिए डाउन। मान्या वो ओपन में आ रहे, वो बेट करना चाहते थे। कान्हा वो नेट डालेंगे एंड सौम्य का कंफर्मेशन भी यहाँ पे आ जाएगा। जब सौम्य को बचाने की कोशिश जरूर से की गई थी, बट वो होगा नहीं। फिर बहुत बढ़िया रहेगा, बट मान्य अब निकल तो जरूर चुके हैं, लेकिन चलती गाड़ी मैक्सियोसो इस पावर को डाउन कर गए हैं। गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स एलीएफ भी उनके भी रोटेशंस एंड ऑल वो देखेंगे, बट इस पावर जैसे कि हमने देखा था फिनिश फीड के ऊपर उनका जो समाप्ति है वो हो चुका है। और उसी बीच हमने देखा कि मान्या की तरफ से भी एक नॉकआउट निकाला गया था हेस्फेरॉस के ऊपर। तो ये जो फाइट है ये बहुत ज़्यादा हीटअप होता हुआ दिखेगा, क्योंकि पीछे से एलीएफपी की भी एंट्री होती हुई। हनी तो आ ही चुके हैं पोचिंकी में, एंड उनके जो बाकी के प्लेयर्स है वो भी एक बार आ जाए तो थर्ड पार्टी की कोशिश हो सकती है। देखने वाली बात है कि क्या वो अप्रोच ऐसा होता है, बट ओवरऑल मान्या का ये नीड तो जो स्मोक पाथ जो है वो बनाया जाएगा। अभी के लिए गॉडलाइक दे आर वेटिंग फॉर द पुश। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं ट्रॉयट अमेलियंस के एडन को शॉट लेके उनके ऊपर हैं, लेकिन वो पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे। एक कैजुअलिटी आ चुका है, अभी तक खाता खोला नहीं गया है। और बात कर रहे थे उसी बीच 100 में एंट्री करेंगे। बैक टू बैक जो फिनिशेस है उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि अपना नींव रखते हुए, बट जी नहीं, ज्यादा देर के लिए ये चलेगा नहीं। एडमिनो क्या वो खत्म कर पाएंगे? जी हाँ, उन्होंने वो आखिरी कनेक्शन बनाया और बहुत ही शानदार तरीके से अपने टीम को सरवाइव भी कराते हुए नजर आए, क्योंकि 2 फिनिशेस तो इनके पास आए, बट 2 खिलाड़ी इनके नॉकआउट भी है। बट एलीएफपी जिसके लिए अभी तक वेट कर रहे थे वो मौका आ चुका है और उसी के लिए ये क्लोज भी आ चुके थे। और उसी के साथ एडमिनो को बाहर करके लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि मानो टीम एक बॉस के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेगी, बट अकेले नहीं, 1v5 नहीं, इसको एक 1v2 में तब्दील आप जरूर कर सकते हैं। बट कनेक्शन उसका पहले ही, और अभी के लिए मान्या के डाउनर के बाद जो दूसरे खिलाड़ी हैं वहां पर, मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली है। उनको भी वहां पर नॉकआउट बैक टू बैक 1v2 अभी तक वो निकाल जरूर चुके हैं, पर कंफर्मेशन अभी तक निकला नहीं है। पीछे भी जो खिलाड़ी बैठे हुए उनको भी अब चले आना ही चाहिए यहाँ से। हीरो बहुत ही बढ़िया अभी के लिए कनेक्शन, हीलिंग शायद उनके पास नजर नहीं आ रही, बट ये क्या दूसरे उसे रश बॉय, उनका भी आगमन लग तो कुछ ऐसा ही रहा कि शायद ये क्लच की तरफ अभी के लिए बढ़ते हुए 100 में वो, बट अभी के लिए गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स वो एक विकराल रूप क्या इस मुकाबले में करेंगे, क्योंकि स्टार्ट तो उनको मिल चुका गया है। एंड गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स
पहले यूजुअली जब इरेंगल की बातें होती थी तो गॉडलाइक वर्सेस टीम फिनिक्स, ये मान्या वर्सेस सोमराज, ये बार बार देखने को मिलता था पोचिंकी के उस इलाके में। अब जगह थोड़ी सी बदली है यहाँ से। फिलहाल कोशिश ये करते हुए कि उन किनारे वाले पार्टों में जो वेयर हाउसेस नजर आ रहे हैं वहाँ पर क्या हम परेशान कर सकते हैं। उनको शायद अंदाज़ा नहीं है सौम्य को, वो बार बार रिपीट करके, लेकिन जैसे दिखेंगे सोमराज बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं टीम फिनिक्स के खिलाड़ी भी। उनको पता है कि जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं, ऊपर से ऑलरेडी हम नंबर्स पर पीछे चल रहे हैं। बट मैं यहाँ मिनी मैप में क्या देख पा रहा हूँ, आईकू, रेवेनेंट, एक्सपार्क के ट्रेस गॉड, उनके टॉप फ्रैगर, उनके मेन की प्लेयर, वो यहाँ पे आपको इस मिनी मैप के आसपास नजर आ रहे हैं। वैसे टॉरस या इस पावर को नॉक करेंगे, कंफर्मेशन शायद अभी नहीं हो पाएगा बिकॉज सौम्य का इंस्टेंट ट्रेड वहां आ जाएगा। But as he has been taken down, now the pressure is going to be on Godlike Esports as well. But yeah, Dark Swift आए ही से मान्या के द्वारा उनको नॉकआउट किया जाएगा। बट गॉड्स रेन वो इस मुकाबले में शामिल होना चाहते हैं दूर दराजे से। सौम्य जो अभी तक एक इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से काम कर रहे थे, उनको नॉक एंड कंफर्म किया जाएगा। एस्पावर का रिवाइवल अब थोड़ा सा अनसर्टेन ही लग रहा है बिकॉज राइको, रेवेनेंट, एक्सपार्क वो भी आपको यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे। नाउ दिस इज वियर्ड, टॉप 5 टीम्स के 4 टीम्स आपको यहाँ पे फिलहाल नजर आएंगे एक्सेप्ट फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स। उनका यहाँ पे ऑलमोस्ट एलिमिनेशन आपको नजर आएगा। गॉडलाइक के लिए यहाँ तक पहुँचना इज अ लिटिल बिट अनसर्टेन जिसको हम कहते हैं। बट आईकू, रेवेनेंट, एक्सपार्क एक तरफ है, गॉड्स रेन एक तरफ है। एडमिनो के लिए ये रिवाइवल कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पावर को बचा तो लेंगे बट अंदर तक पहुंचना वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। न्यू एंड द कंपनी ओपन लैंड्स पे रहेंगे जरूर से, बट ट्रू रिपर्स अगेन, ट्रू रिपर्स एंड जस्ट क्लोजिंग बाय द टॉप 2 टीम्स। उन्होंने इससे पहले भी उनके बीच बड़े और टीम वैनगार्ड आपके मंसूबे में पानी फुट। हाइड्रो को टेक डाउन जरूर से किया गया एंड ट्रू रिपर्स बड़ा सेटबैक रहेगा। 4 ही पॉइंट्स बस मिल पाए। थोड़ी सी दिक्कतों में तो वो भी नजर आएंगे एंड उनका भी एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। बहुत बड़ा झटका है यहाँ से, लेकिन गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स जहाँ पर 3 समहाउ खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे थे बट मात्र अब 2 ही प्लेयर्स बचे हुए। अब कारण ये भी है कि इतना मल्टीपल क्लस्टर हो चुका है, कहां से अपने आप को बचाने की कोशिश वहां से की जाएगी। पर जो भी है, जो भी यूटिल्स है, आप उसका प्रयोग तो कीजिए। सीट स्विच करी, नॉकआउट वहां पर, लेकिन प्ले जोन के चलते वो नॉकआउट देखने को मिलता नजर आया। देंगे एंड उसी बीच में एक और खिलाड़ी गॉडलाइक के भी खिलाड़ी को उन्होंने एलिमिनेट किया है। उनके साथ साथ वेल्ट की पूरी टीम एलिमिनेट हो जाएगी। एस्पावर के ऊपर बहुत सारे शॉट्स गए हैं। आईकू, रेवेनेंट, एक्सपार्क पीछे मौजूद रहेंगे। एस्पावर हील करते हुए, बचते बचाते एंड एस्पावर ही। अगर हम अभी देखें तो थोड़ा सा रिफ्यूलिंग चल रहा है। उठ जाएंगे बट उसी बीच एडमिनो रुके हैं। शॉट इनकी तरफ से लिया जाएगा। अनुज टोपी जस्ट उनके सामने ही हमें नजर आ रहे थे। आधा खिलाड़ी बचे नहीं है और मुझे तो लग रहा है कि वैनगार्ड शायद खत्म होने वाले, पूरे टीम इधर उनके खत्म होने वाली है। बट टीम गॉडलाइक उनके सामने ट्रॉय टमेलियंस लेन्स अपने गाड़ी लेके इधर से भागने की कोशिश में, क्योंकि जिस जगह पे वो इधर फंस गए थे, इधर से अगर भागते नहीं तो सर्वाइव करना भी मुश्किल था। Obviously and already we can see damage are being done, but oh Hesperos, ये वो वैन है जो मुझे सबसे ज्यादा खराब लगता है। एंड सम और द अदर वे, अगर वो वहाँ एलिमिनेट हो जाते तो मैं समझ पाता वो दुख कितना ज़्यादा होता। मेरे साथ ही देखिए ऐसा बहुत बार हो चुका है उस पर्टिकुलर वैन में। दैट्स व्हाई आई हेट इट। बट एट सम पॉइंट जब आपके पास व्हीकल नहीं रहता तो मुझे लगता है वही आपका बचने का एकमात्र रास्ता बन जाता है। फिलहाल के लिए LAFP वो एलिमिनेट होते आपको नजर आ जाएंगे 15 पोजीशन पे। एंड ऑन द अदर एंड यहाँ गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स बनाम ट्रॉय टमेलियन ई-स्पोर्ट्स का ये जो एक फाइट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे मैक्सियोसो नॉकड आउट है, उनका रिवाइवल अभी तक कंप्लीट हो नहीं पाया है। एडमिनो विल गेट दैट कंफर्मेशन राइट अवे। गॉडलाइक के पास वो पहले एलिमिनेशन पॉइंट जरूर से जाता हो, बट अभी जो इतने बड़े स्प्लिट पे एडन एंड उनकी पूरी टीम नजर आ रही है सर्किल के अंदर, तो देखिए गॉडलाइक को आना ही है। बट इफ दे कैन गेट सम मोर फिनिशेस मुझे लगता है वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बट एस्पावर का लॉस वो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा तंग करने वाला है। चलिए अभी देखते हैं कि अभी का इस फाइट को जो है वो हुए थे पिछली बार भी तो दिक्कत में पड़े जरूर थे, बट एडमिनो, डार्क स्विफ्ट उनको परफॉर्मेंस कुछ खास हमें नहीं देखने के लिए मिला। एडमिनो की तरफ से शॉट सोमराज को डाउन, ज़्यादा फिनिशर्स निकालने से पहले ही इनके 2 खिलाड़ियों को समाप्त करके बाहर भी कर दिया जा चुका है। क्या फिनिक्स ई-स्पोर्ट्स, द मेन क्वेश्चन इज दैट कितनी देर तक आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि गॉडलाइक के 100 में आपका समय जो है यहीं पे समाप्त करवाएंगे। वो चाहे
विंडो से थोड़ा सा पीक हो जाए या फिर एनी अदर थिंग, बट उसी बीच शॉट्स लिया गया विक्टोरियस समर्स के साथ। और विक्टोरियस समर्स के 2 खिलाड़ियों को डाउन ऑलरेडी किया गया है गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स की तरफ से। गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स के 100 में उनकी तरफ से ग्रेनेड भी फेंका गया, बट वो कनेक्ट हुआ नहीं। मान्या की ये ग्रेनेड क्या वो कनेक्ट होगा या फिर नहीं, वो देखेंगे। फिलहाल के लिए फेंका तो जा चुका है नीचे, हम देख पा रहे हैं वेनम को। वेनम कोशिश कर रहे हैं 1v2 निकालने की, बट वेनम पीछे जाने की कोशिश में थे। पीछे से शॉट आएगा, मान्या डाउन होंगे। एडमिनो लास्ट मैन स्टैंडिंग। विक्टोरियस समर्स के माफिया को हम देख पा रहे थे जो कि अकेले शायद सरवाइव कर रहे हैं और उनको जल्दी जाना होगा अपने खिलाड़ियों को रिवाइव करने। हम देख सकते हैं कि दिक्कतें काफी। वाइक एडमिनो की तरफ से वो शॉट गया, एक्वानॉक्स गोज डाउन। नॉक करेंगे, कंफर्म करेंगे। 0 पॉइंटर वाले गेम उनको खटकते नजर आ रहे हैं। एस पावर अप्लाई तो जरूर कर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर आएगा, लेकिन देरी हुई। बट इस बार गॉडलाइक के एस पावर उन्होंने मैक्सियोसो के ऊपर जो वो शॉट जड़ दिए हैं और कन्वर्ट करेंगे। 20 से 25 पॉइंट निकाल देंगे तो शायद क्या पता आप भी टॉप 3 के अंदर देखने को मिल जाए। बट एस पावर वो अकेले कोशिश तो जरूर करेंगे। सिंगल हैंडेडली 1v1 बैटल को वापस जीता गया। लेंस को तुरंत रॉक, लेंस को तुरंत समाप्त। हेस्परोस पीछे की तरफ से आए तो जरूर, बट उससे पहले ही एस पावर तैयार तो है जरूर। अब टाइमिंग का ये खेल है, अब उसमें देखते हैं कौन फर्स्ट है, क्या वो एस्परोस रहेंगे या फिर एस पावर रहेंगे। मात्र 2 बुलेट्स बची है, पीछे की तरफ गए, रिलोड ले सकते हैं। यहाँ पर समय उनके पास काफी बचा हुआ, रिलोड भी हो जाएगा। बट एचपी अगर कंपैरेटिवली अगर बात करें एस्परोस से, वो थोड़ी सी कम नजर आ रही है एस पावर की। और देखिए पीछे से भी शॉट्स लिया जा रहा था एस पावर के ऊपर। टीम गॉडलाइक के 3 खिलाड़ी डाउन हो चुके थे, एस पावर अकेले थे और एस्पेरोस के ऊपर वो कनेक्शन जरूर बना। एचपी ड्रेन भी होती हुई नजर आई, बट ये अपने आप को फर्स्ट एड किट से एक बार फिर से हील कर चुके हैं। इन्फिनिक्स रिपर्स के जो प्लेयर्स हैं वो भी हमें पीछे से घूम के आते हुए नजर आते हुए। हाइड्रो शायद इस बार पूरी तैयारी करके आए होंगे कि वो इधर से फाइट को जीते, लेकिन ये 1v1 इस पावर के लिए